सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन, जो बच्चों को प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप लोग तैयारी करते हो, आपके पास नोट्स है, आपके पास एनसीईआरटी भी है, आपके पास स्टैंडर्ड बुक भी है, एक ही पर्टिकुलर पोर्शन 3 जगह से पढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा। अब एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपका स्टैंडर्ड बुक का मटेरियल रह जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना ज्यादा डाटा नहीं है, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं है, तो एनसीईआरटी रह जाती है। अगर स्टैंडर्ड बुक रहे करें तो वो एनसीईआरटी को दरकिनार कर देते हैं, तो एनसीईआरटी का जो बेसिक डाटा है वो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर एनसीईआरटी रह जाती है। अगर हम किसी नोट्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार इन दोनों का मिश्रण मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता, तो कंप्लीटली रिलाई भी नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन है क्या इसका? सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, आप जब विद्यारथ के नोट्स पढ़ोगे ना, जब मान लीजिए आप हिस्ट्री के नोट्स पढ़ते हो, तो हमने उसके अंदर 4 बुक का वैल्यू एडिशन करवा रखा है। 4 बुक का वैल्यू एडिशन है हमारे पास। सबसे पहला एडिशन है भाई एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा है वैल्यू एडिशन है स्टैंडर्ड बुक का, जैसे आरएस शर्मा की बुक है, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक रोमिला थापर की बुक भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, वैल्यू एडिशन है। तीसरा नोट्स, हमारे खुद के नोट्स हैं, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक है भाई एनसीईआरटी 10वीं 11वीं क्लास के लिए, उसका वैल्यू एडिशन भी हमने यहां पर कर रखा है इस नोट्स के अंदर। और फोर्थ है भाई लूसेंट। आप लूसेंट को दरकिनार नहीं कर सकते, लूसेंट से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। तो अगर आप इन चारों को एक जगह पढ़ोगे तो क्यों नहीं क्वेश्चन सोल्व होंगे।